दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भारतीय धर्म और संस्कृति में श्रावण मास का विशेष महत्व है। श्रावण मास विशेष भक्ति, पूजा, व्रत, जप और दान पुण्य का मास है। इस महीने में विशेष भोलेनाथ शिव की पूजा और आराधना का भी विशेष महत्व है। अब हम दान, पुण्य, भक्ति, जप, तप आज तक करते आए, लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं कि जो भी स्थूल विधि या पूजन अर्चन करो, अगर उसके पीछे रहे हुए आध्यात्मिक महत्व को समझ करके अगर वो विधि को किया जाए ना, तो उसका सही अर्थ में हमें लाभ मिलता है। और इस बात को समझते हुए अगर हम श्रावण मास को अच्छी तरह से मनाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि उस मास का महत्व बना रहेगा। श्रावण मास में जब हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो शिव के मंदिर में जाते हैं और मंदिर में शिव को पूजन अर्चन करके व्रत लेते हैं। व्रत माना एक सर्कल, एक पूरा गोलाव। तो अगर हम व्रत करते हुए बुद्धि में रखें कि हमारे सर्व संबंध उस परमात्मा पिता शिव के साथ हैं और परमात्मा पिता शिव हमारे जीवन के सर्कल के बीच में हैं, हम हर तरफ से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जुड़े रहने का वो व्रत अगर हम श्रावण मास में करते हैं, तो हमें जीवन के हर मोड़ पर उस परमात्मा पिता का साथ, शक्ति और सफलता का अनुभव होता है। और व्रत उपवास करते हुए हम ये लक्ष्य रखें कि हमें उपरवास करना है। उपवास का अर्थ ही है उपरवास। वो निराकार परमात्मा पिता जो ऊपर शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मांड में रहता है, उस परमात्मा के साथ, उसके सानिध्य में हम जितना समय व्यतीत करेंगे ना, उतना उस परमात्मा की अनंत शक्ति और गुणों को हम अपने अंदर में समाते जाएंगे। तो उपवास का ही अर्थ है। स्थूल उपवास भल हम करें, लेकिन साथ साथ उस परमात्मा के सानिध्य को हम अपने जीवन में महसूस करें। श्रावण मास में शिव के लिंग पर हम दूध का अभिषेक करते हैं। दूध के अभिषेक को करते हुए बुद्धि में रखें कि दूध में जैसे सफ़ेदी है, निर्मलता है, स्वच्छता है, पवित्रता है, वो सारे गुण हमारे जीवन में भी समाते जाए। दूध जैसा निर्मल, स्वच्छ, ट्रांसपेरेंट अगर हमारा जीवन बन जाए, तो हमारे आपसी संबंधों में भी वो सुवास हम महसूस करते जाएंगे। शिव के लिंग पर श्रावण मास में जलाधारी से सतत पानी का अभिषेक होता रहता है। जलाधारी से पानी का सतत अभिषेक होना हमें स्मृति दिलाता है कि परमात्मा पिता के द्वारा हमें जीवन में ये समझ मिलती है कि सही अर्थ में हम सभी आत्माएं हैं और आत्मा का गुण है शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति और ज्ञान। तो ये 7 गुण आत्मा के असली और वास्तविक गुण हैं। अगर उसकी स्मृति हमें बरकरार रहे, जलाधारी के उस टप टप पानी के समान वो स्मृति
अगर हमारी बुद्धि में रहती हैं और उसके साथ हम कर्म और व्यवहार में आते हैं तो हमारे कर्मों में कौशल्य आता है, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनते जाते हैं। श्रावण मास में विशेष दान और पुण्य का महत्व है। लोग अनेक आत्माओं को दान पुण्य करते हैं, भगवान के अर्थ भी दान पुण्य करते हैं, तो उसका फल हमें रिटर्न में मिलता ही है। जैसे श्रावण मास की एक कथा में बताते हैं कि एक परिवार में बहू, बेटा और सासू रहते थे। बहू बड़ी भक्तिवान थी, शिव की भक्ति करती थी। श्रावण मास ने उसने अपनी सास के सामने बात रखी कि मुझे रोज़ शिव मंदिर जाना है, लेकिन उसकी सास ने उसे मना किया, बोला घर में ही पूजा करो। उसका मन नहीं माना। वो पानी भरने जाती थी तो उसी समय वो मंदिर में गई और मंदिर में रोज़ वो फूल और पूजा सामग्री से शिव के ऊपर अभिषेक करती रही। लास्ट में जब श्रावण मास का अंतिम दिन था तब उसके पास दान करने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी नाक की नथ उतार करके उस शिव के लिंग पर चढ़ा दी। और जब वो घर गई, उसकी सास ने उसको पूछा कि तुम्हारी नाक की नथ कहाँ गई? तो उसने कहा पता नहीं कहाँ गिर गई। लेकिन जब उसकी सास ने उसको साथ में ले जा कर के हर जगह उसकी इंक्वायरी की, तो वो जब उपले थेप रही थी तो वहाँ पर उसकी सास उसको ले गई और बोला यहाँ तपास करो। वहाँ भी नहीं मिली तो उसकी सास ने एक उपला तोड़ा और बोला कहीं उपले में न चली गई हो। तो वो दोनों एक एक उपले तोड़ते गए तो सारे उपले में से वो नथ उनको मिलती गई। तब वो बहू ने वास्तविकता अपनी सास को बताया कि उसने अपनी नथ शिव को चढ़ाई थी, तो उस भोलेनाथ ने एक के बदले अनेक नथ उसको रिटर्न में दे दी। तो सच में परमात्मा शिव बहुत भोला है, और जब हम उसको दिल से प्यार से याद करते हैं तो उसकी अनंत गुण शक्तियों को हम अपने जीवन में प्रवाहित कर पाते हैं। और परमात्मा के द्वारा मिले हुए ज्ञान, गुण और शक्ति को हम अपने तक सीमित न रख करके संसार की अनेक आत्माओं को अगर हम श्रावण मास में संकल्प करें कि हमें उन्हें सुख देना है, हमें उन्हें शक्ति देनी है, हमें उन्हें शांति देनी है, हमें उन्हें सहयोग देना है, ऐसी निर्मल भावनाओं से अगर ये ज्ञान, गुण और शक्तियों को हम सारे विश्व में प्रवाहित करते जाएंगे ना, तो वो अनेक आत्माओं तक जाएगा। और जब अनेक आत्माओं को ये सुख मिलेगा तो उनके रिटर्न में हमारा जीवन सचमुच सुख शांति से संपन्न हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। तो आइए इस श्रावण मास में हम उस परमात्मा शिव के आगे संकल्प करें कि आज से हम देह सहित देह के सब संबंधों को समेट करके परमात्मा पिता के सानिध्य को हम अपने जीवन में अनुभव करें और उनके द्वारा मिले हुए ज्ञान, गुण और शक्तियों को विश्व तक प्रवाहित करने का संकल्प करें। तो सही अर्थ में श्रावण मास, जिसको हम महिमा योग्य मास कहते हैं, उस मास का मनाना सार्थक होगा। ओम शांति। ओम नमः शिवाय।